सेना के जवान देश की सीमाओं पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उसी सेना का एक जवान अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से जूझ रहा है। अपने कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला जवान आज खुद न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज कुछ ऐसा ही हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। कानपुर के कमिश्नर ऑफिस में आईटीबीपी के कमांडेंट अपने दर्जनों जवानों के साथ पहुंच गए और फिर सवालों, आरोपों और इंसाफ की मांग शुरू हो गई। क्या कुछ है पूरा मामला और कानपुर कमिश्नरेट में अचानक आईटीबीपी के इतने जवान क्यों पहुंच गए, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में आपने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा होगा। कानपुर पुलिस दफ्तर के बाहर आईटीबीपी के जवान हैं। कमिश्नरेट के परिसर में आईटीबीपी के जवान हैं। जहां कभी पुलिस का पहरा होता था, वहां अब चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के जवान नजर आ रहे हैं। पूरा कैंपस आईटीबीपी के जवानों के कब्जे में दिखाई दे रहा है। आईटीबीपी का हर जवान वर्दी में है और हर जवान के हाथ में हथियार है। हथियार की नली भले ही नीचे की ओर, लेकिन आईटीबीपी के जवान करीब 50 जवान एकदम तैयार नजर आ रहे हैं। आईटीबीपी जवानों के साथ कई अफसर भी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं और कानपुर में आईटीबीपी के हथियारबंद जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट को घेर लिया है। कमिश्नर ऑफिस में पहुंचने पर आईटीबीपी के जवान इतने गुस्से में थे कि उनको देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए और आईटीबीपी के कमांडर अपने जवान के साथ सीधे कमिश्नर के दफ्तर के अंदर पहुंच गए। लेकिन कानपुर के कमिश्नर ऑफिस में आईटीबीपी के जवानों ने डेरा क्यों डाल रखा है? जवानों के इस आक्रोश के पीछे की वजह क्या है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। आईटीबीपी कैंप में तैनात कमांडो विक्रम सिंह की मां निर्मल देवी की पेट की समस्या का इलाज कृष्णा अस्पताल में हुआ था। आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही हुई, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने के चलते उनके हाथ को काटना पड़ा। जवान की शिकायत पर सीएमओ ने कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब सीएमओ की रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट मिलती दिखाई दी गई। कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। सीएमओ की रिपोर्ट आते ही जवानों में नाराजगी फैल गई। जवानों का आरोप है कि जांच में कई अहम सवालों को नजरअंदाज किया गया। आईटीबीपी के जवानों को जब इंसाफ की उम्मीद धुंधली होती दिखाई दी, तो वो 50 जवानों और अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने तुरंत अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएमओ समेत सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत तलब किया गया और अब पूरे मामले की दोबारा जांच की गई। नई कमेटी गठित कर दी गई है। साथ ही रिपोर्ट लखनऊ स्तर तक भेजे जाने की तैयारी है। जब अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की जगह अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई, तब आईटीबीपी का जवान अपने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो जवान है उनको लेकर आज कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस में यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर जो ये प्रांगण है उसे यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने घेर लिया। कई घंटों की बातचीत के बाद जो निष्कर्ष सामने निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि फिर से इस पूरे मामले में जांच होगी और जो नई जांच कमेटी बनेगी वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर को यहाँ पर पेश करेगी। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे
और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा सवाल सीएमओ की कार्यशैली पर उठ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल को राहत देने वाली रिपोर्ट के बाद अब जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि जब कमिश्नर और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कानपुर के सीएमओ से मीडिया ने रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर प्रश्न किया तो उनकी खींच एकदम साफ साफ नजर आई। जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए उनको पूरा करके कर। सीएमओ साहब घबरा रहे हैं और उनकी ये घबराहट उनके चेहरे और उनके बयानों से साफ साफ झलक रही है, क्योंकि वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर उनकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हुई और अगर ये साबित हो गया कि उनकी रिपोर्ट में अस्पताल को गलत तरीके से क्लीन चिट दी गई तो योगी सरकार उनके खिलाफ भी एक्शन लेने में देर नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर कानपुर कमिश्नरेट में आईटीबीपी के इतने जवानों को देखकर तरह तरह की बातें और दावे होने लगे हैं। कोई कहने लगा कि आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नरेट में घेराबंदी कर ली, तो कोई इसे सीधे सीधे खाकी वर्सेस सेना की लड़ाई से जोड़ने लगा। लेकिन कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने और मामले में नई जांच कमेटी बनाकर अगली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का भरोसा मिलने के बाद आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद संतुष्ट दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नरेट में घेराव की कोई कार्रवाई नहीं की, वो बस कमिश्नर से मुलाकात करने, इंसाफ की मांग करने के लिए आए थे। जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। वैसे इस मामले ने तूल तब पकड़ा था जब अपनी मां का हाथ कटने से नाराज आईटीबीपी के जवान विकास सिंह 19 मई को अपनी मां का कटा हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गए थे और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मम्मी ने सेवा पाया, खाना खिलाया, से इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी का हाथ लिए घूम रहा हूँ। कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्णा अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से है। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में मैं वहाँ पे किसका है? तो मेरे मम्मी का हाथ किसने काटा है? कृष्णा अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करो, पैक कर लीजिए। यहाँ क्यों लेके आए? कोई सुन ही नहीं रहा, सब जगह पैक करो भाई इसको ना, बात करते हैं अंदर। जगह अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से जॉब में। इस वीडियो के सामने आने के बाद कानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था और कृष्णा अस्पताल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन आज 4 दिन के बाद जवान इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर नई जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जवान विकास सिंह और उसकी मां को इंसाफ मिलेगा या फिर जांच रिपोर्ट के बीच सच कहीं दबकर रह जाएगा।